तो भाई जैसा हमने पिछले पार्ट में लूफी की पावर की एक झलक देखी थी कि कैसे वो एक गोरोसे यानी सैटर्न और एक एडमिरल यानी किजारू को अकेले ही हैंडल कर रहा था, और भाई यहाँ तक कि लूफी ने तो उन दोनों का पापड़ तक बना दिया था। और भाई हमने खुद देखा था कि अकेले सैटर्न इतना ज्यादा हेल्पलेस हो गया था कि उसे लास्ट में बाकी के गोरोसेस को भी बुलाना पड़ गया था। तो भाई आज हम उसी के आगे का सीन देखने वाले हैं। जहाँ हमने पिछले पार्ट में लूफी की पावर की एक झलक देखी थी, वहीं आज के पार्ट में हम बाकी के गोरोसेस की पावर की एक झलक देखने वाले हैं। और भाई जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि ये जो गोरोसे हैं वो एक्चुअली में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो भाई हमेशा की तरह ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे सैटर्न बाकी के बचे हुए गोरोसेस को भी एगेट आइलैंड में समन कर लेता है, और भाई जितने भी गोरोसेस होते हैं वो सब भी अपनी योकाई फॉर्म में ही एगेट आइलैंड पे एंट्री लेते हैं, और जिन्हें देखकर लूफी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और वो बोलता भी है कि क्या तुम जैसे टोटल 5 लोग हैं, और उसके ऐसे बोलते ही फिर जितने भी गोरोसेस हैं हमें उनकी योकाई फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। जहाँ पे पहले हमें सैटर्न की योकाई फॉर्म का नाम बताया जाता है जिसका नाम है द ग्यूकी, जो की एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसकी बॉडी तो स्पाइडर की है लेकिन उसका सिर एक बुल का है यानी एक सांड का है। और वहीं आगे हमें मार्स की योकाई फॉर्म का भी नाम बताया जाता है जिसका नाम है द इत्सुमारे, जो कि एक ड्रैगन जैसा दिखता है जिसके 2 बड़े बड़े पंख हैं और जिसकी एक बहुत लंबी सांप जैसी बॉडी है, और साथ ही साथ इसकी एक लंबी सी चोंच भी है। और वहीं 3rd नंबर पे आता है वॉरकुरी, जिसकी योकाई फॉर्म का नाम है द होकी, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट जंगली सुअर है। और वहीं 4th नंबर पे आता है वीनस नज़जुरो, जिसकी योकाई फॉर्म का नाम है द बोकोत्सु, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट स्केलेटन हॉर्स है। और फिर वही लास्ट में नाम आता है जुपिटर का, जिसकी योकाई फॉर्म का नाम है द सैंड वॉर्म, और इसके नाम से ही तुम पता लगा सकते हो कि भाई ये एक बहुत बड़ा जाइंट वॉर्म है। और फिर इसके बाद हमें सारे ही गोरोसेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी योकाई फॉर्म में ठीक लूफी के सामने खड़े हुए होते हैं। और फिर एकदम से पता नहीं नज़जुरो को क्या होता है कि वो अचानक से ही जंगल की तरफ भागने लग जाता है, और जिस जंगल में हम देखते हैं एक पैसाफिस्टा को जो कि बॉनी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और बाकी के मरीन ऑफिसर्स पे अटैक कर रहा था कि बॉनी और बाकी के स्ट्रॉ हेड्स बच के इस आइलैंड से निकल सके। लेकिन तभी अचानक से वीनस एकदम से उस पैसाफिस्टा के पीछे पहुंच जाता है और अपने सिर्फ एक अटैक में ही उस पैसाफिस्टा को वहीं पे फ्रीज कर देता है और उसके अटैक को रोक देता है। और वहीं दूसरी तरफ मार्स भी बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से आसमान में उड़ जाता है और लैब पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि भाई जैसा तुम्हें पता होगा कि जो वेगापंक की लैब है वो चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव बैरियर से ढकी हुई है और जिसे क्रॉस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन मार्स इस बारे में नहीं सोचता और वो उस बैरियर पे ही अटैक कर देता है, और जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और वहीं आगे लैब के नीचे हमें दिखाया जाता है कि कैसे अभी भी नज़जुरो सारे पैसाफिस्टास को अपने अटैक से फ्रीज करके रोक रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्बे अभी भी जोरो को ढूंढ ही रहा होता है, और फिर उसके आगे हमें जोरो और लूची की फाइट भी दिखाई जाती है, और जहां हम देखते हैं कि लूची अपने एक अटैक से जोरो की एक तलवार को हवा में उछाल देता है। और फिर वो जोरो से पूछता भी है कि क्या तुम्हें भी वो स्ट्रॉन्ग हाकी महसूस हो रही है जो कि मुझे महसूस हो रही है, और जोरो से जवाब देता है कि हाँ उसे भी वो हाकी महसूस हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि जिम्बे जोरो को ढूंढ लेता है, और फिर वो कॉल पे सांजी को बताता भी है कि जोरो अभी भी लूची से फाइट कर रहा है। और ये सुनते ही सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये मॉस हेड तो एक दिन हम सबको मरवाएगा, और ये तो अब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। और भाई पता नहीं कैसे पर जोरो सांजी की ये बात सुन लेता है, और ये सुनते ही वो इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि लूची अपना एक पावरफुल अटैक स्पॉटेड हैंडगन यूज करता है, लेकिन जोरो अपने उसी सीरियस लुक में बड़ी आसानी से लूची के सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर रहा होता है। और उसके बाद वो अपनी एक शॉट को कैच करता है जो कि हवा में थी, और वो बोलता है 3 शॉट स्टाइल। और उसके बाद वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक स्पॉटेड लियोपार्ड हवाना हंट यूज करता है, जिस अटैक से वो लूची को वहीं पे 1 शॉट कर देता है। और भाई इस अटैक के बाद जिम्बे तो शॉक हो ही जाता है, लेकिन लूची की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, और वो शायद समझ जाता है कि शायद जोरो अभी तक उससे सीरियसली फाइट कर ही नहीं रहा था। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है लूफी की तरफ, और हम देखते हैं कि जो जाइंट वॉर्म मॉन्स्टर होता है वो लूफी के ठीक सामने जमीन में छेद करने लग जाता है और जमीन में घुसने लग जाता है। और ये देखकर लूफी भी काफी कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर ऐसे जमीन में छेद क्यों कर रहा है, आखिर ये कहाँ जा रहा है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिटरली लूफी के नीचे से निकलता है और उसे अपने मुंह में भर लेता है, मतलब वो लिटरली लूफी को खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारे जायंट्स यानी डॉरी और ब्रॉगी की एंट्री होती है, जो कि अपने वेपन से उस मॉन्स्टर की गर्दन को ही काट देते हैं, और जिससे लूफी हंसते हंसते उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही लूफी उन दोनों जायंट्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये तो वही जायंट्स है जिससे उसकी
उसकी मुलाकात लिटिल गार्डन के दौरान हुई थी और डोरी और ब्रॉगी भी लूफी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्स फिर से लैब के बैरियर पे अटैक करता है और इस बार भी बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस बार वो बैरियर के आर पार चला जाता है और लैब के अंदर एंट्री ले लेता है। और उसके एंट्री लेते ही जिम्बे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से वो मार्स की हाकी को सेंस कर लेता है और वो सेंस करते ही बोलता है दिस हाकी इज अनरियल। मतलब जिम्बे ने आज तक इतनी पावरफुल हाकी सेंस नहीं की। और ये सेंस करते ही जिम्बे तुरंत जोरो की तरफ बढ़ने लगता है कि वो दोनों मिलकर जल्दी से यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी जोरो बोलता है कि लूची तो अभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ है। और ये सुनते ही जिम्बे जबरदस्ती जोरो को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब बहुत हो गया जोरो, तुम इस फाइट को जीत चुके हो और अब यहाँ से भागने का टाइम आ गया है। और लूची उनके रास्ते के बीच में ना आए, इसलिए जिम्बे अपने फिशमैन कराटे का एक बहुत ही पावरफुल पंच लूची के ऊपर यूज करता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। और उसके बाद जिम्बे और जोरो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। और जिम्बे के इतने पावरफुल अटैक के बाद लूची अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है वो देखता है कि मार्स अपने योकाई फॉर्म में ठीक उसके सामने होता है और जिसे देखते ही लूची पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तुम खुद देख सकते हो पैनल में कि लूची कितना ज्यादा शॉक लग रहा होता है, लेकिन वो तुरंत समझ भी जाता है कि ये वन ऑफ द 5 एल्डर्स में से एक है, इसीलिए वो तुरंत मार्स को बता देता है कि यॉर्क इस टाइम पे 4th फ्लोर पे है जिसे कंट्रोल रूम में बांध के रखा हुआ है। और इसके अलावा वो बताता है कि जो 2 लोग अभी यहाँ से भागे हैं उनका नाम है रोरोनोआ जोरो और जिम्बे, और उनके अलावा भी 5 स्ट्रॉ हेड्स के मेंबर इस लैब पे मौजूद हैं, जिनके साथ वेगापंक की 2 सैटेलाइट्स भी हैं। और भाई वो 2 सैटेलाइट्स हैं एडिशन और लिलिथ, जो कि इस समय नामी और उसप वाले ग्रुप के साथ हैं। और इसके अलावा लूची ये तक बता देता है कि जितने भी साइबरपोल एजेंट्स कुछ महीनों में गायब हुए थे उन्हें भी बंदी बना के इस लैब की बेसमेंट में रखा हुआ है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने में अब सिर्फ 6 मिनट ही बाकी रह गए हैं। और इतनी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद मार्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लूची को शाबाशी भी देता है इतना अच्छा काम करने के लिए। और फिर उसके बाद मार्स एकदम से उड़कर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी लूची फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि एक और चीज, एक्चुअली में जो मेरा पार्टनर है वो भी कंट्रोल रूम में कैद है और वो इस समय बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो प्लीज उसे कुछ मत करिएगा और उसकी जान मत लीजिएगा। और ये सुनते ही मार्स बोलता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम बहुत सारे कीड़ों को मसल रहे हो तो एक कीड़े को जिंदा छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और भाई हमें यहाँ से ये चीज पता चलती है कि ये सारे गोरोसे बाकी नॉर्मल ह्यूमंस को तो कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते ही थे, लेकिन ये अपने अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स को भी कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है लूफी और जायंट्स की तरफ, जहाँ पे लूफी डोरी और ब्रॉगी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल भी रहा होता है कि हमें मिले हुए तो पूरे 2 साल हो गए। और फिर डोरी भी हंसते हुए बोलता है कि देखो ना इस टाइम में तुम कितने ज्यादा बदल गए स्ट्रॉ हेड कि हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। और तभी ब्रॉगी भी हंसते हुए बोलता है कि हमारे एल्बाफ में एक गॉड की कहानी यानी टेल काफी फेमस है, और आखिर तुमने उस गॉड की टेल के बारे में कहाँ से सुना, क्योंकि इस टाइम पे तुम उस गॉड जैसे ही दिख रहे हो। और यहाँ पे ब्रॉगी इनडायरेक्टली लूफी से कह रहा होता है कि वो उनके गॉड यानी सन गॉड नीका जैसा दिख रहा है, लेकिन भाई हमेशा की तरह लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता और लूफी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो 2 बाकी के बचे हुए गोरोसे होते हैं यानी सैटर्न और वैरकुरी, वो जायंट्स और लूफी को ही देख रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जायंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जायंट्स यानी डोरी और ब्रॉगी भी गोरोसेस को देखने लग जाते हैं और जहाँ पे डोरी बोलता भी है कि जरा इन दोनों का साइज तो देखो, ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से एल्बाफ के जंगलों में आ चुके हैं। लेकिन तभी लूफी उन दोनों जायंट्स से बोलता है कि हमारे पास इन दोनों से लड़ने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और डोरी बोलता है कि हमें इस बारे में पता है, क्योंकि इससे पहले वो लोग सांजी से मिले थे और सांजी ने भी उन लोग से यही बात बोली थी कि लूफी के मिलते ही जितना जल्दी हो सके वो लोग बस इस आइलैंड से निकलें। और इसीलिए डोरी अपने पास रखा एक हॉर्न बजाता है ये सिग्नल देने के लिए कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। और उसका जो क्रू होता है वो उस हॉर्न की आवाज सुनकर ये चीज समझ भी जाता है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये चीज वैरकुरी भी समझ जाता है और वो जायंट से बोलता भी है कि क्या तुम लोग ये हॉर्न बजा के सिग्नल दे रहे हो कि तुम लोग का यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें अपना एक हॉर्न बजा के सुनाऊं। और भाई ये बोलते ही वैरकुरी इतनी जोर से दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ से ही कॉन्करस हाकी रिलीज हो रही होती है और उसकी कॉन्करस हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे एगहेड आइलैंड पे उसका इफेक्ट हो रहा होता है। यहाँ तक कि जायंट्स के ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत असर हो रहा होता है, उन्हें भी खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और भाई लूफी की तो आंखें, उसकी चप्पल, यहाँ तक कि उसके सीने पे जो मार्क होता है वो तक उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जिसे देखकर भाई ब्रॉगी भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर लूफी की बॉडी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर लूफी थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर वो अपने स्कार को दोबारा से अपने चेस्ट पर लगाने लग जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि भाई ये सब जो भी हुआ ये एक्चुअली में एक कॉन्करस हाकी रोर थी, यानी कॉन्करस हाकी की एक दहाड़ थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जो जंगली सुअर उनके सामने खड़ा है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का कोई बहुत
बड़ा बिग शॉट है। और फिर एकदम से ही वैरकुरी उन दोनों जायंट्स पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी और ब्रॉगी पहले से ही रेडी होते हैं और वो दोनों ही अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक देते हैं। तभी वैरकुरी उन दोनों जायंट्स से पूछता है कि क्या तुम लोग को थोड़ा सा भी आइडिया है कि आखिर तुम किस इंसान की मदद कर रहे हो। और तभी भाई डोरी और ब्रॉगी हंसते हुए उसे एक सैवेज जवाब देते हैं कि हाँ, हमें पता है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, वो हमारा बडी है, यानी दोस्त है। और फिर वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के वैरकुरी को काफी पीछे ढकेल देते हैं, जिससे वैरकुरी काफी दूर जाके गिरता है। और तभी सैटर्न उन जायंट से बोलता है कि अगर तुम लोग सच में लूफी की साइड से लड़ना चाहते हो तो हम लोग उसके साथ साथ तुम्हें भी वर्ल्ड की हिस्ट्री से पूरी तरह से मिटा देंगे। और ये बोलते ही सैटर्न अपने मुंह से उन जायंट्स की तरफ कुछ गोलियां फायर करता है, जिसे देखते ही लूफी चिल्लाकर उन जायंट से बोलता है कि जरा बचकर, ये वेनम यानी जहर भी हो सकता है। फिर लूफी अपने पास में खड़े एक पेड़ को अपने एक हाथ से उखाड़ता है और उसे अपने दांतों से छीलकर लिटरली उसे एक बेसबॉल बैट बना देता है। यहाँ तक कि वो उस बेसबॉल बैट को पेंट तक कर देता है। और फिर वो हेलमेट पहन के रेडी हो जाता है और जो सैटर्न की गोलियां होती है उन्हें वो अपने बेसबॉल बैट से हिट करके सैटर्न के अटैक को उसी की तरफ उल्टा बैकफायर कर देता है। और भाई ये देखकर वैरकुरी और सैटर्न भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर भाई लूफी की आंखें भी बाहर आ जाती हैं और वो बोलता है कि आखिर ये चीज एक्सप्लोड कैसे कर सकती है, क्योंकि भाई लूफी को लगा था वो एक वेनम अटैक था, लेकिन एक्चुअली में वो गोलियां बॉम्ब्स थी, कोई वेनम नहीं। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं डोरी और ब्रॉगी के कुछ क्रू के मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग कहते भी हैं कि कैप्टन अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। और तभी लूफी भी सीरियस होकर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग मर नहीं सकते, दे कांट डाई। और लूफी की बात सुन के वो लोग वहाँ से जाने तो लगते हैं, लेकिन तभी डोरी बोलता है कि क्या वो लोग सच में इमॉर्टल है। और ब्रॉगी भी बोलता है कि उसने कभी भी किसी रेस या फिर किसी एबिलिटी के बारे में नहीं सुना जिनके पास इस टाइप की पावर हो जो कि उन्हें इमॉर्टल बना सके। और तभी हमें वो तीनों गोरोसे दिखाए जाते हैं जो कि ब्लास्ट के बाद भी वहाँ पे आराम से खड़े हुए होते हैं और उनके चारों तरफ आग लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर यहाँ से इस पार्ट का दी एंड होता है। और भाई इसके आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और वो भी तब जब इस पार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि भाई इसके पिछले 2 पार्ट में बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई अगर इस पार्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इस सीरीज का कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, लेकिन हमेशा की तरह थ्योरी वीडियोस आती रहेंगी और मैं फ्यूचर में एल्बाफ आर्क को भी कवर करने वाला हूँ। तो अगर तुम इसे मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर इस वीडियो पे 300 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। और हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।